हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से रैली हुई थी तो ये सपोर्ट यहाँ से ले सकते हैं। तो इसे आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके इसे आप ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे रैली करता है, आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते हो और मैं ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। इनकेस अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लेना मुश्किल हो सकता है, तो मान लीजिए अगर आप मार्केट ऑर्डर पे एंट्री लेते हो, उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि ये कैंडल का जो भी लो है वो लो ब्रेक ना हो। अगर वो ब्रेक होता है उसके बाद फिर आपको इमीडिएटली ये पोजीशन से एग्ज़िट करना होगा। तो ये पैटर्न को ट्रेड करने का यही एक तरीका है, क्योंकि मार्केट में मॉर्निंग में इतनी वॉलेटिलिटी होती है। आप अगर यहाँ पे एंटर करोगे और होल्ड करके रखोगे और अगर मार्केट इनकेस रिवर्स होता है इमीडिएटली, तो फिर आप एग्ज़िट नहीं कर पाओगे, आप एसएल ऑर्डर भी लगा नहीं पाओगे एग्ज़िट के लिए। तो आपको ये मेक श्योर करना है ऑप्शन के चार्ट पे देख के कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है और स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे यूज़ करना है, और इसी के हिसाब से आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी। तो हम ऑप्शन का चार्ट भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे 46,600 का पी देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है, जैसे मार्केट रैली कर रहा है तब, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 4666 पे अगर आपकी एंट्री होती है, इसका लो है 432, तो ये 432 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके मार्केट नीचे जाता है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। मान लीजिए आपने एंट्री ली है, पर आपके लिए टारगेट क्या होगा, तो ये मेक श्योर करना है हमें कि मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। आप ऐसा मान लीजिए कि एग्जॉशन गैप था या ट्रेडिंग रेंज है, तो यहाँ से मार्केट रैली करता है, हमें देखना है कि ईएमए के पास मार्केट क्या करता है। अगर मान लीजिए ईएमए के पास मार्केट अगर ऐसे बार्स बना रहा है, मार्केट अगर ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ पे नीचे आ रहा है, जैसे कि डोजी बार है, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो यहाँ पे सेल भी हो सकता है। सेल क्यों हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि फॉलोअप बार कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार नहीं है, ईएमए के पास है। और अब तक हम देख सकते हैं कि 20 और मोर बार जब भी मार्केट ईएमए के पास गया है, ईएमए से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये जो भी बार बना है, आप इमीडिएटली यहाँ पे एंट्री ले सकते हो मार्केट ऑर्डर पे। और आपको ये मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट ये बार की जितनी बॉडी है उसको आप नीचे प्रोजेक्ट कर लो, और उतना आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपका एंट्री होता है तो एटलीस्ट आपको इतना स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होगा, पर वो रीजनेबल सेल हो सकता है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ बाउंस है, तो एक बियर बार बनता है। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि मार्केट इधर साइडवेज जाए या फिर मार्केट फिर से नीचे आए, ये लो टेस्ट करें। सब फॉलोअप कैंडल्स के ऊपर डिपेंड है, तो हमें फॉलोअप कैंडल देखना है। बियर बार बनता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बार है तो क्या यहाँ पे 50% पे बायर्स हो सकते हैं, वो हो सकता है। तो 50% पे बायर्स हो सकते हैं, पर बायर्स हो सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना है। हमें ये मेक श्योर करना है कि यहाँ से कोई रिवर्सल आता है क्या। तो फॉलो कैंडल कैसी बनती है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब ये हमारे लिए टारगेट है। देखिए ट्रेडिंग रेंज थी, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ट्रेडिंग रेंज के नीचे क्लोज दे चुका है। अब चांसेस ये है कि अगर कोई रिवर्सल भी आएगा, अब पहली बात तो हमें ये देखना है कि क्या इसके नीचे ब्रेकआउट होता है या फिर वो ब्रेकआउट फेल होता है। अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर उसके बावजूद इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ को अगर एक कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है वो रिवर्स नहीं कर सकता अनलेस कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार फॉलो बार बने। इसलिए एक सिर्फ बार बनता है तो हमें उस पर एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने अगर यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है तो आप यहाँ पे 50% प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हो। हमें अब बाकी का फॉलोअप देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज देते हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अगर हम ये पैटर्न में देखते हैं,
ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जाता है, यहाँ पे गैप था, ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट ऊपर जाता है। अगर ये चैनल है, अब ये ट्रेडिंग रेंज में जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाए, पर क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? बाय करने के लिए हमें एक माइक्रो डबल बॉटम चाहिए, यहाँ पे कोई कन्विंसिंग पैटर्न चाहिए। यहाँ पे क्या हम इसे एज अ माइक्रो डबल बॉटम कह सकते हैं कि मार्केट मूव डाउन अप, मार्केट मूव डाउन अप? क्या ये डबल बॉटम का काम कर सकता है? तो कर सकता है। क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? तो नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है? क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद देखिए करंट लेग देखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट लेग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आगे की प्राइजेक्शन कैसे होने वाली है। ओवरऑल प्राइजेक्शन ठीक है, ओवरऑल प्राइजेक्शन से हमें लगता है कि ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर अगर हम इमीडिएट सेल ऑफ देखते हैं तो सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि ये बार के ऊपर सेलर्स हो, ना कि बायर्स। तो मार्केट यहाँ पे रैली करने के लिए ट्राई करता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। तो जैसा मैंने बताया, आपने अगर यहाँ पे सेल किया तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। ये बार पे हमें एग्जिट नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, हो सकता है इसके ऊपर सेलर्स हों। और अगर मान लीजिए मार्केट रैली भी करेगा यहाँ पे, तब भी ये हो सकता है कि मार्केट फिर से लो टेस्ट करें। तो यहाँ पे बाय करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये एक्सपेक्ट करना मार्केट यहाँ से रैली करेगा सडनली, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे रैली करता, ये हाई टेस्ट होता क्लाइमैक्स पर, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बना था, तब हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हैं। तब हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट या तो साइडवेज जाएगा या फिर अप जाएगा। जब मार्केट चैनल में है, चैनल का भले ट्रांजिशन ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है, यहाँ से बाइंग आई थी, उसके हिसाब से ये रीजनेबल भी लगता है, पर करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें ये रीजनेबल ट्रेड नहीं है, क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। क्या एग्जॉशन गैप का काम कर सकते हैं? एग्जॉशन गैप तब हो सकता है, मान लीजिए जहाँ पे क्लियर लेग्स होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फर्स्ट लेग होता, फिर पुल बैक होता, फिर सेकंड लेग होता, यहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। भले ये ट्रेडिंग रेंज है, पर ये ट्रेडिंग रेंज में ये बुल लेग है, ये बियर लेग है, तो हमें बुल लेग को बुल लेग की तरह ही ट्रेड करना है और बियर लेग को बियर लेग की तरह ही ट्रेड करना है। और बियर लेग में या बुल लेग में ट्रेडिंग रेंज में बाय लो सेल हाई होता है। बियर लेग में या बुल लेग में जहाँ पे कि मार्केट चैनल में है, तब अगर आप न्यू लो पे बाय भी कर रहे हो तब हमें स्कैल्प करना है। तो यहाँ पे लो बनता है तो आप ये स्कैल्प के लिए एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे न्यू लो पे बाय कर सकते हो, पर स्कैल्प के लिए हम लेना है, पर ये बहुत रिस्की ट्रेड्स होते हैं ऐसे, इसलिए बेटर ये है कि ऐसे ट्रेड्स को हम अवॉइड कर लें। मार्केट अगर BA10 में है तो BA10 में पैसा बनाना बहुत आसान है। तो हमारे लिए जैसे मैंने बताया, सेफ एंट्री यहाँ पे होती, एक एंट्री वो भी सेफ थी, कंग स्टॉप यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते थे। सेकेंड एंट्री आपकी यहाँ पे होती, यहाँ पे आप सेल करते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब ये बियर बार के ऊपर हमें बाय नहीं करना है, हम वेट कर सकते हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट फॉलोअप बार आता है। अब क्या हमें यहाँ पे कहीं पे इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत है? देखिए यहाँ पे क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली नीचे ब्रेक करे सेकेंड बार। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, यहाँ पे कोई इनसाइड बार बने, तब भी हम उसके नीचे सेल कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, थोड़ा डीप पुल बैक दें, हो सकता है ये हाई टेस्ट हो, ये हाई टेस्ट हो, पर अभी भी यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस कम हैं, तो हम होल्ड कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है और उसके नीचे वीक हैं, ये जो भी फॉलोअप है वो इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक पुल बैक आ चुका है, पर ब्रेकआउट और एक फॉलोअप बार भी है। अब हम यहाँ से स्ट्रांग सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर हम इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए। अभी भी हमें फॉलोअप कैंडल्स देख के ट्रेड को मैनेज करना है। अभी यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, यहाँ पे अब ये माइक्रो डबल बॉटम का फिर से पैटर्न बना है, बियर बार बुल बार, फिर 2 बियर बार्स हैं, फिर बुल बार हैं। अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इनसाइड बार बनाए तो यहाँ से सडनली मार्केट रैली करेगा?
ये कोई एग्जॉशन गैप नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से और कॉन्जिक्यूटिवली क्लाइमैक्सेस बनाता रहता, उसके बाद फिर कोई इनसाइड बार बनता, दैट बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, तब हम सोचते हैं। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही है। हम अब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आया है, तो हम रिवर्सल के लिए वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक फॉलोअप बार है, बट दैट फॉलोअप बार इज़ डोजी बार, उसके ऊपर वीक है। क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो भी ब्रेकआउट है वो फुल फेल हो चुका है और मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, ये हाई फिर से टेस्ट कर सकता है? ये हो सकता है, पर फॉलोअप के अंदर देखना है। ये देखना है कि यहाँ से जो भी पुल बैक आ रहा है, क्या वो पुल बैक डोजी बार का है, क्या वो पुल बैक में या जो भी फॉलोअप आ रहा है वो डोजी बार है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। यहाँ पे क्या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, आई मीन दैट बुल बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, फिर उसका हाई निकाल रहे हैं। मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स काफ़ी होते हैं। मीडियम साइज़ है तो 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स, या स्मॉल 3 to 5 बुल बार्स काफ़ी हैं। ये पैटर्न इतना कन्विंसिंग नहीं है कि जहाँ से मार्केट को रिवर्स कर सके। फॉलोअप बार बैड फॉलोअप बार है, बियर डोजी हैं, पर फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर यहाँ से अब एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ सडनली ब्रेक करके यहाँ से रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का एग्जिट के लिए स्टॉप लॉस आप लगा के यहाँ पे अभी वेट कर सकते हो, अभी भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर से बियर बार बनता है, पर वो भी डोजी बार है, तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी अब साइडवेज जाने के चांसेस हैं। तो अगर मान लीजिए आपको इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा, अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय साइडवेज जा सकता है। तो आपकी जो भी 50% क्वांटिटी आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो, पर मार्केट सडनली ब्रेक करता है। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया, जो कि बियर फ्लैग का जिसने काम किया, इसके बाद बियर ब्रेकआउट होता है, अब बियर बार है। क्या हमें अब एग्जिट करना चाहिए? ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद ये चैनल फेज है, इसका मतलब ही क्या है कि जैसे न्यू लो बनता है बायर्स होते हैं, तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। पर बायर्स हो सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें ब्लाइंडली पोजीशन से एग्जिट करना है। हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम क्लियर प्राइस एक्शन देखते हैं। यहाँ पे कोई फिर बुल बार नहीं बना है, बियर बार बनता है, फिर बियर बार बनता है, अब बुल बार है। ये माइक्रो डबल बॉटम है, यस, ये माइक्रो डबल बॉटम था, यस, पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ब्रेकआउट्स देखिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हैं, बार्स बड़े हैं, यहाँ पे गैप कम है, डोजी बार हैं। तो क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली करेगा, ये हाई टेस्ट करेगा? वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज जाने के ही चांसेस हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वहाँ से रैली नहीं कर सकता। फॉलोअप में एक बुल बार बनता है। अब ये जो पैटर्न है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पोटेंशियल डबल टॉप चाहिए था। अगर मार्केट बियर ट्रेंड में होता, स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में, तो मार्केट को यहाँ पे कहीं पे साइडवेज जाना चाहिए था, जो कि मार्केट जा नहीं रहा। और ब्रेकआउट पॉइंट था, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था, मार्केट उसके ऊपर क्लोज दे रहा है। 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स थे, एटलीस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, जो कि मार्केट रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट ये में तक जा सकता है, ये हाई टेस्ट हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पे कहीं एक लिमिट ऑर्डर लगा के वेट कर सकते हो। तो इसके ऊपर हमारी लिमिट ऑर्डर एंट्री होती है और एज एक्सपेक्टेड मार्केट स्ट्रांगली रैली करता है। चैनल काफ़ी टाइट है, तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हम यहाँ से सडनली बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बुल ट्रेंड तब होता जब ईएमए से मार्केट कोई रेजिस्टेंस ले रहा है, ऐसा हमें लगता नहीं बार देख के। यहाँ से हमारे लिए टारगेट क्या था? ईएमए हमारे लिए टारगेट था, जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था इसके ऊपर, ये हमारे लिए टारगेट था। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने वीक बनाई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे जो भी बुल्स ने यहाँ पे बाई किया होगा वो या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और यह हो सकता है कि बियर्स यहाँ पे फिर से सेल कर रहे हैं। क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली सेल करना है? तो हमें कोई फॉलोअप बार चाहिए, तो फॉलोअप बैड फॉलोअप बार यहाँ पे आता है।
अब हमें पता है कि यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ये हम कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है। अगर मार्केट को ब्रेक करना होता या यहाँ सपोर्ट लेना होता तो मार्केट यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव बुल बार्स बनाता। अब ये हो सकता है कि ये अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है उसके बाद फिर चैनल है तो मार्केट फिर ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होता है तो ये हाई होगा, ये लो होगा, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एटलीस्ट हम ये टारगेट रख सकते हैं। तो नेक्स्ट बार एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग हमें देखना है कि फॉलोअप कैसा है। तो फॉलोअप बियर बार है। अब यहाँ पे देखना है क्या मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक होता है सडनली या फिर यहाँ से रिवर्स आने लगता है। अगर यहाँ से रिवर्स आने लगता है तो फिर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किए हैं तो आप फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आपने बुक किए हैं, हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आई एम सॉरी आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट फॉर लॉन्ग टाइम। ऑलराइट, हम कहाँ पे थे, शायद यहाँ पे सेल करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक एंट्री हमारी होती है, ये स्कैल्प के लिए टारगेट था हमारे लिए डोजी बार था। यहाँ पे हम डोजी बार पे सेल कर सकते थे। ये जैसे बार बनता है डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि ये हमारे लिए एक टारगेट था, EMA टारगेट था, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था और ये डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली दिखाता है ये फॉलो बार कि यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो रहा है। सेल कर सकते हैं, 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करनी है, रिमेनिंग यहाँ पे एग्जिट करनी है। ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ में रिवर्स आने लगता है तभी हमें बाकी क्वांटिटी सभी एग्जिट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, पर ये लेस लाइकली है क्योंकि ब्रेकआउट चैनल फिर ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, ये बार पे इसके ऊपर बाय नहीं बन रहा क्योंकि इतने बियर बार्स हैं और एक लेग आ सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बुल बार बनते हैं, उसके बाद फिर एक बियर बार आता है, फिर बुल बार, फिर बियर बार। यहाँ पे हमारा कोई ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना है, नहीं करना है। फिर बियर बार है, यहाँ पे सेल करना है, ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है। यहाँ पे बियर बार है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं ये बार के पास, ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर हमें आई के मोमेंटम देखनी है क्या मार्केट इसका लो निकलता है। अगर नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे EMA के पास एक बियर बार बनाए, नेक्स्ट बार देखिए अब ऐसा क्लियरली लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल रहा है। तो अब हमें यहाँ पे लो पे एग्जिट करने की, लो पे सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बार्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो हम यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। इसका ये लो जो है वो हम एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं ये लो पे। फॉलोअप बार देखना है, अगर बैड फॉलोअप है तो रिमेनिंग क्वांटिटी आपको एग्जिट करना है। मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए ये सब डोजी बार्स बन रहे हैं, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पे अब कोई बाय नहीं बन रहा और ना ही कोई सेल बन रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो। यहाँ पे काफ़ी बार साइडवेज हैं, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है EMA के ऊपर। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब तक एक बार भी मार्केट ने EMA के ऊपर नहीं क्लोज दिया है। यह हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर सेलर्स हों, इमीडिएटली सेलर्स आए, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो क्या हम बाय कर सकते हैं? अगर ब्रेक कर रहा है स्ट्रांगली तो फिर हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा। अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो फिर हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट इसका हाईवे नहीं निकलता है, इमीडिएटली रिवर्सल आता है। और इतने सारे बियर बार्स हैं, बुल बार्स हैं, मार्केट काफ़ी समय पे साइडवेज जा चुका है। तो अब ये हो सकता है कि हमें कुछ रैली मिले, फिर एक बुल बार बनता है। क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? अब तक कोई बाय नहीं बन रहा। मार्केट यहाँ पे अभी साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करना है? नहीं करना है। क्या हम अब बाय कर सकते हैं? फॉलोअप कैंडल्स देखना होगा, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। इसका जो हाई है अभी हम एटलीस्ट 46,400 का सी देख लेते हैं। इसका हाई है 424 और ये 427, तो आपकी एंट्री तो इसके ऊपर हो जाती है। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, पर रीजनेबल बाय हो सकता है। तो यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है,
फिर एक बुल बार है, ये हमारे टारगेट्स हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। मैं 50% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फिर कुछ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद इमीडिएटली रिवर्स आने के चांसेस कम है, पर यहाँ से डीप पुल बैक भी हो सकता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बनी हुई होती हैं। डोजी बार है और फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ब्रेकआउट के बाद ये पहला पुल बैक था, ये हमारे लिए फिर से एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ से अगर मार्केट नहीं ब्रेक करता है, रिवर्स आने लगता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये बार के नीचे आप सेल भी कर सकते हो। मार्केट काफ़ी ईएमए के ऊपर है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ से सडनली मार्केट रैली करेगा उसके चांसेस कम हैं। टारगेट ये हो सकता है, सेल करते हो, 50% क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग होल्ड करके रखनी है। देखना है क्या यहाँ से मार्केट सच में ब्रेक करता है, नहीं करता है तो फिर आप यहाँ पे फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट मार्केट ईएमए टेस्ट करेगा। क्या हमें ईएमए के पास इमीडिएटली एग्जिट करना है? ज़रूरत नहीं है, हमें देखना है फॉलोअप कैंडल कैसे हैं, डोजी बार है, क्या यहाँ सच में कोई रिवर्सल आता है, तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। क्या हम यहाँ पे रिमेनिंग एग्जिट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। अगर रिवर्सल आ रहा है इमीडिएटली तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो एक क्वांटिटी हम यहाँ पे एंट्री होती, यहाँ पे हमें 60 पॉइंट्स मिलते हैं और फिर नेक्स्ट हमारा एग्ज़िट यहाँ पे होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें फिर से 100 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे फिर हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? सेल नहीं बन रहा। अब मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर ब्रेक करता है, यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, पर यहाँ पे हमें ये बार पे बाय करना इमीडिएटली रिस्की हो सकता है। चैनल टाइट है, काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर मिसिंग है, तो बेटर ये है कि हम कोई माइक्रो डबल बॉटम के लिए वेट करें, या फिर यहाँ पे ऐसा कोई यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता है, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिंगल बार होता है, तब भी हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे ईएमए के पास बाय करना बहुत रिस्की हो सकता है। मार्केट नीचे आता है, क्या हम यहाँ से मार्केट जब रिवर्स कर रहे हैं तब हम क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ ये कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था, सेल ऑफ डजंट लुक स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से मार्केट सडनली ब्रेक करेगा, नीचे आएगा, वो चांसेस कम है। पर अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक भी करता है तभी मार्केट इसके नीचे आ सकता है, तो दोनों केसेस में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। इसलिए यहाँ पे आई हेजिटेट टू बाय। एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, यहाँ पे एक डोजी बार है, अब इतना स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है तो उसका एक फॉलोअप आ सकता है, यहाँ पे आप स्टॉप ऑर्डर बाय कर सकते हो। तो ये हाई टेस्ट होता है, $395 तो 448, यहाँ पे कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती है और टाइम अभी बहुत बचा नहीं है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट में और निफ्टी बैंक के चार्ट एक्सक्यूज़ मी क्या डिफरेंस है? तो निफ्टी बैंक में हम देख सकते थे कि मार्केट क्लियरली ट्रेडिंग रेंज में था, यहाँ पे एक क्लाइमैक्स मूव थी, उसके बाद फिर मार्केट ने रैली किया है। अब हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इमीडिएटली बाई कर सकते थे। सपोर्ट बहुत तरीके के होते हैं, ईएमए का सपोर्ट हो सकता है, प्रीवियस बार का सपोर्ट हो सकता है, जहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है वो हमारे लिए मैग्नेट हो सकता है। हमें ये देखना है कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, पर अगर क्लियर जब तक सपोर्ट की अगर क्लियरिटी नहीं है, जैसे निफ्टी बैंक में क्लियरिटी थी, अगर क्लियरिटी नहीं है तो आपको बाय नहीं करना है। यह हमारे लिए सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रांगली रैली किया था, हम देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, पर यहाँ से मार्केट ने जो भी सपोर्ट लिया है उसमें स्ट्रॉन्ग बार्स मिसिंग है। और नेक्स्ट आज जो भी मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट नीचे आया है और मार्केट आप देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है? तो ये ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है, ये भी हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है। तो हम इसे दो तरीके से देख सकते हैं। एक हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट था इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, जब भी मार्केट रैली कर रहा है तब
यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट पॉइंट से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, पर क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? तो यहाँ पे बाय करना हमारे लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी, ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट ईएमए टेस्ट करे, क्योंकि ये रैली कोई ये सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ईएमए टेस्ट करें, पर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। जब हमारे पास सपोर्ट की क्लियरिटी नहीं है, सपोर्ट की अगर क्लियरिटी है तो आप ऐसा मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो इसे सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी है। जहाँ पे भी हमें लगता है कि कन्फ्यूजन है, वहाँ पे हमें बाय साइड की एंट्री नहीं लेनी है। और ये सेम सिनारियो है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है। इसे हम और एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक वेज था और मार्केट ने वेज से सपोर्ट लिया है, ब्रेकआउट पॉइंट था, तो हम इसे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स की तरह देख सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे अगर बुल बार बनता, मान लीजिए, तो हम यहाँ पे विदाउट एनी सेकंड थॉट बाय कर सकते थे। अब जब बुल बार बना है, अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय करने के लिए। जैसे मार्केट रैली ओपन होता है तब यहाँ पे बाय करने के लिए क्या इश्यूज़ हैं? ब्रेकआउट पॉइंट था, ये में बहुत पास है, और हो सकता है मार्केट यहाँ पे डोजी बार्स बनाता जाए। क्यों? क्योंकि अगर वेज बनाए तो हमारे लिए अभी टारगेट्स क्या है? मार्केट अभी भी लोअर लोज बना रहा है, मार्केट कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज में नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट, अगर ये ट्रेडिंग रेंज का हाई है, ये ट्रेडिंग रेंज का लो है, तो हम ऑलमोस्ट 50% में हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमें एग्जैक्टली ट्रेडिंग रेंज का पैटर्न भी नहीं पता है। अगर मान लीजिए ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज की क्लियरिटी होती तभी भी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं, पर अब तक हमारे पास ट्रेडिंग रेंज की क्लियरिटी नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि मार्केट क्या यहाँ पे कोई लोअर लोज बनाने वाला है, क्या मार्केट यहाँ पे कोई साइडवेज जाने वाला है। तो इतने बड़े बार के बाद रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है। अब क्या हम ये बार बनने के बाद सेल ले सकते हैं? तो हम सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। वो क्यों लेना है? हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ईएमए टच कर रहा है, और अभी भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर मिसिंग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर मिसिंग है तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस दें। यहाँ पे हमें रिवर्सल के लिए कोई एक क्लियर पैटर्न चाहिए। पैटर्न क्या होना चाहिए? पैटर्न या तो यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनना चाहिए। मार्केट जैसे नीचे आता है, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कोई बुल बार बनना चाहिए, डिसेंट बुल बार बनना चाहिए, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब कुछ रैली या साइडवेज जा सकता है, क्योंकि तब एक माइक्रो डबल बॉटम बनता। पर हम यहाँ पे अगर ये वेज है मान लीजिए, तो हम 2 लेग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेग ये भी हो सकता है पुल बैक आए, और सेकंड लेग आए। तो हम यहाँ पे सेल करके ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है? देखिए, वेज को देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर उसमें एक कैच है। ये प्रॉब्लम ये है कि वेज की क्लियरिटी होनी चाहिए, वहाँ से इनफ बाइंग प्रेशर होना चाहिए, तब हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके कुछ रैली कर सकता है। अगर हम वेज के लेग्स देखते हैं तो यहाँ पे बियर लेग देखिए, बियर लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बुल लेग्स। और बुल लेग्स देखिए, उसमें कितने बार्स हैं? 3 बार्स है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है। तो कोई क्लियर लेग्स नहीं है। तो अगर कोई क्लियर लेग्स नहीं है तो जो इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स हैं वो इसे वेज की तरह नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे कि मार्केट बस साइडवेज है, यहाँ पे इसे ये डबल बॉटम की तरह कंसिडर कर सकते हैं, इसे ये डबल बॉटम की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ये एक डबल बॉटम उनके लिए कंसिडर कर सकते हैं। पर इन सब केसेस में ये जो भी रिवर्सल है वो माइनर हो सकता है। तो ये जो लेग था, ये लेग बियर लेग था, तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग लेग है जबकि गैप डाउन हुआ है तो हम इसे स्ट्रॉन्ग लेग कह सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है। तो फिर यहाँ पे 50% पे सेलर्स हो सकते हैं। देखिए, मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, पर ये इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स चार्ट रीड करते हैं, तो हमें वैसे ही चार्ट को रीड करना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उसे मिमिक करना है। पहला साइन क्या है सेल के लिए? पहला साइन ये है कि मार्केट ईएमए के पास है। सेकंड साइन क्या है? डोजी बार है। तो अगर डोजी बार बन रहा है, ईएमए के पास है,
यहाँ पे मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं कर रहा है, तो अब दो सिनारियोज हो सकते हैं। एक सिनारियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, और दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन आए। इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करेगा और बियर ट्रेंड में जाएगा। ये अब हमारे केस में हुआ है, पर ये इसे मैं लो प्रोबेबिलिटी बेट कह सकता हूँ ये सिनारियो में, अगर हम सेल भी कर रहे हैं तब भी, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मार्केट नया लो बना रहा है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो भले ये एक्सपेक्ट करना यहाँ से कि सडनली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, पर वो हो सकता है। मार्केट आइदर साइडवेज जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, ये दो ही ऑप्शन अभी हैं। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो मान लीजिए, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हम ये एक्सपेक्ट, हर बार लोअर लो बन रहा है, तो हम एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से रैली भी करते हैं तब भी लोअर लो ही बनाएगा और मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाएगा। इनकेस अगर मार्केट रैली भी करता है तब भी ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाए। तो उन दोनों केसेस में हम यहाँ पे सेल करने के बाद हमें ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए मौका मिल सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ पे जाता है तो हम यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हैं और फिर यहाँ पे हम ब्रेक इवन पे निकल सकते हैं। अगर मार्केट इमीडिएटली हमारे अगेंस्ट जाता है तो, अनलेस मार्केट अगर स्ट्रांगली इसके ऊपर ब्रेक करता है, तब तक हमें वायलेंटली ब्रेक करता है, तब तक हमें ये ट्रेड से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से फिर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है, तो ये कल का लो है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो ऑलमोस्ट आपकी एंट्री यहाँ पे होती 30 और 100, तो ऑलमोस्ट आपको 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना होता। पर उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है और स्केलिंग के लिए स्पेस देना है। देखिए, अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करोगे, स्केलिंग नहीं करोगे, तो फिर हो सकता है कि आप यहाँ पे एंट्री लो, इमीडिएटली मार्केट फिर ऊपर जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए, फिर मार्केट साइडवेज जाए, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपके मल्टीपल एंट्रीज हो जाएंगे। और मल्टीपल एंट्रीज में आपका अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है तो कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा। इससे होगा ये कि ओवर ट्रेडिंग होगा। हो सकता है आप वो एडिशनल क्वांटिटी ऐड करो और वो एडिशनल क्वांटिटी में भी आप लॉस करो। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहे हो। तो अगर जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है और जहाँ पे भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं, ये चांसेस बहुत कम है कि मार्केट सडनली रैली कर सेल ऑफ करेगा, बेस्ट बेट हमारे लिए यही है कि हमको सेल करना है। पर अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करके साइडवेज जाने के चांसेस है, तो वो केस में आपको, जैसा मैंने बताया, आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप पूरी क्वांटिटी ट्रेड करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड को प्रॉफिटेबल मैनेज कर सकते हो। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो हर सिनारियो में नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग अगर मार्केट ट्रेंड में होता, बियर ट्रेंड में होता और उस समय पे ये पुल बैक वीक होता, वहाँ पे डोजी बार बनता, तब हम कंग स्टॉप यूज़ करके सेल कर सकते थे। ये सिनारियो में नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है। मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है, तो ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करने का यही तरीका है और आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है। शायद मैं बहुत ज्ञानबाजी कर रहा हूँ, पर यकीन मानिए इससे बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं है इसे ट्रेड करने का। तो यहाँ पे आपको सेल करना था। दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से ऐसा लग रहा है इसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। क्या हमें यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत है? नहीं है। हमें देखना है कि क्या मार्केट साइडवेज जाता है, मार्केट ब्रेक करता है। इतना टाइट चैनल है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पे एंट्री है तो आपका अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ला के रख सकते हो। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट नीचे भले ही जा रहा है, पर यहाँ पे अगर ऑप्शन के चार्ट पे कोई अगर आपको मोमेंटम नहीं दिख रहा है, मार्केट अगर स्ट्रांगली ब्रेक नीचे नहीं कर रहा है, फॉलोअप बार्स देखिए हैं, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो आप 50% क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हो। पहली बात तो ये कि आप यहाँ पे ही 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। क्यों? यहाँ पे हमने बाय किया है, मोमेंटम कोई स्ट्रांग नहीं है, मार्केट नीचे जा रहा है, उसके बावजूद ऑप्शन पे मोमेंटम नहीं है। तो ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट वायलेंटली ब्रेक करे, नहीं हो रहा, तो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा जबकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो ये जब ऐसे बार्स बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक बुल बार है,
क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आपको देखना है फॉलोअप कैसा है, बैड फॉलोअप है, मार्केट रैली नहीं कर रहा, यहाँ से रिवर्स आ रहा है, यहाँ पे फिर आपको रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करनी होगी। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डोजी बार है, कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अभी सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, मार्केट EMA के ऊपर क्लोज देता है। क्या हम अब सेल कर सकते हैं? ये सेल रीजनेबल हो सकता है। हमने अब तक काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे हैं हमें सेल करने के लिए। ये देखा था कि मार्केट यहाँ से रैली करता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद मार्केट रैली करता है, मोमेंटम ब्रेक होता है, ये ऑप्शन था। अगर EMA के पास वायलेंटली अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बार क्लोज करता है तो हमें एक फॉलो बार चाहिए, डोजी हो या फिर बियर डोजी हो, बुल डोजी हो, फिर हम सेल कर सकते हैं। ये ऐसा सिनेरियो कि यहाँ पे मार्केट EMA के ऊपर क्लोज कर रहा है तब भी हम सेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइक्रो डबल बॉटम बना है, तो जो भी रिवर्स यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, पर जो इतना अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होने के चांसेस हैं। अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी लिमिट ऑर्डर बाय ले रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है क्योंकि हमारे टारगेट बहुत छोटा है, तो हमारे लिए बेस बेट यही है। यहाँ पे भले यह हाई प्रोबेबिलिटी बेट है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, पर अगर स्पेस बहुत कम है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है मार्केट हायर लो बनाए, तो यहाँ पे हमारा सेल होता और फिर ये हमारे लिए एक टारगेट होता। फिर हमारे यहाँ पे और कोई बाय या सेल नहीं बन रहा। देखिए, अगर मार्केट को नीचे आना है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट डबल टॉप है, हो सकता है डबल टॉप बियर फ्लैग है और मार्केट नीचे आ सकता है। सेलिंग प्रेशर चाहिए हमें, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए। भले यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है पर मार्केट अभी भी काफ़ी टाइट चैनल में है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स अभी भी मिसिंग है। इसलिए अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? वो बाय करना लो प्रॉफिट बेट हो सकता है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट सडनली रैली करेगा, ये चांसेस कम है, अनलेस मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें। तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, हम देख सकते हैं जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जब स्ट्रांगली नीचे आता है तब भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, पर जब हमें ये दिख रहा है कि मार्केट अब स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, अगर मार्केट को रैली करना होता तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल पर चाहिए थे हमें, जो कि मिसिंग है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है तो तब आप एग्जिट कर सकते हो। तो 194 टू आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट गिव अप करना पड़ता, पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा एग्जिट यहाँ पे होता। फिर मार्केट नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेक कर रहा है, वारंटी ब्रेक कर रहा है, हो सकता है मार्केट अब यहाँ से रैली करे? ऑप्शन का चार्ट हम देख लेते हैं। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो हम एग्जैक्टली टॉप के पास बाय कर रहे हैं। तो अगर हम एग्जैक्टली टॉप के पास बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है कि मार्केट सडनली यहाँ से नीचे आए, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के भी चांसेस हैं। तो इतने, क्योंकि मार्केट अभी माइक्रो चैनल में है, तो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है? 50 पॉइंट्स का। और जब मार्केट नीचे आता है तब एडिशनल क्वांटिटी भी आपको बाय इसमें ऐड करनी होगी, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से आप मैनेज करके इतने, अगर मार्केट सडनली रिवर्स भी करता है तब भी आप इसे प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। पर आई वुड नॉट बाय हियर जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है तब, क्योंकि अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ ना होता तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचता, तब मैं बाय करने के लिए सोचता। सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट साइडवेज जाता, डिसेंट बाय सिग्नल बाय बता, तब मैं बाय करने के लिए सोचता। तो अब मार्केट अगर इतना ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है यहाँ से, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, पर ये चैनल था यहाँ से पुल बैक के बाद, तो हम यहाँ से कुछ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे मार्केट जब रिवर्स कर रहा है तब आप बाय कर रहे हो, तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर इतना स्ट्रॉन्ग रैली है तो मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करने के चांसेस कम है। अब ये हो सकता है यहाँ से कुछ बायर्स हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वर्स्ट बाय करके भी आप ट्रेड को प्रॉफिटेबल क्लोज कर सकते हो इफ़ यू मैनेज यूर ट्रेड वेल। तो यहाँ पे आपको बाय करना है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। मार्केट जब नीचे आता है तब एडिशनल क्वांटिटी आपको यहाँ पे बाय करनी है। मार्केट जब यहाँ पे क्लोज होता है तो जो अपर बाय है उसको आपको ब्रेक इवन में या फिर मिनिमम लॉस में निकालना है, और ये ट्रेड को आपको प्रॉफिट में निकालना है। इसलिए मार्केट में लार्ज स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है।
फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, भले ईएमआई के पास आ रहा है पर इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, ऑलरेडी मार्केट नीचे जा चुका है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना रैली ये लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है मार्केट यहाँ पे डोजी बार्स बनाता जाए और आप प्रॉफिट भी ना बुक कर पाओ, इसलिए हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है, ये बार पे सेल नहीं लेना है। अब ऑलमोस्ट 3:20 बजे हैं, तो 3:20 में हमें टाइम 3:20 हो रहा है, तो यहाँ पे हम नहीं सेल करना है। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला है, बस इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।